हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। फ्रेंड, आज हम बात करने हैं आगामी होने वाली बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की आगामी होने वाली परीक्षा के बारे में, जो कि पीटी एग्ज़ाम होने वाली है। फ्रेंड, आपको मैं बता दूं कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको करवाया था हिस्ट्री और बिहार विशेष की कुछ प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रीवियस ईयर 66वीं का है, वो मैं करवा चुका था। आज मैं बात करूंगा जो कि पॉलिटी का क्वेश्चन होगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये सभी का प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर 66वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, वो मैं करवाऊंगा। तो चलिए आइए करते हैं आज की शुरुआत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि बीपीएससी के आगामी होने वाली जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, लेटेस्ट न्यूज़ हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। फ्रेंड, अगर पिछले वाला वीडियो आपको इंड स्क्रीन पर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं प्रीवियस का। आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 66वीं का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आप बिहार दरोगा की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है मेरे चैनल पर। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। बिहार दरोगा से जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे मैं करवा चुका हूँ। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये ऐतिहासिक नहीं था, ठीक है। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में यह एक ऐतिहासिक कानून नहीं था। बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, तो ये था। चार्टर्ड एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये शामिल था। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। बात करें इसके बारे में, तो भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक आयोग है जो केंद्र तथा राज्यों में निष्पक्ष चुनाव को निष्पादित करता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड अनुच्छेद 243 का जी, ठीक है। भारत के संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 है और उसी के अंतर्गत 243 का जी में, ठीक है, इसका जिक्र किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है। तो ये हुई है फ्रेंड, इसका सही आंसर है कि 64वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा हुआ है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं भारत के भूगोल के बारे में। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो वह है पूर्वी पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। तो वह है फ्रेंड मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो वह है पुलनेज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो वह है लेह। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है। तो सबसे अधिक है महाराष्ट्र में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है। तो सही जोड़े की पहचान करना है।
तो लाइमस्टोन जो कैमूर है फ्रेंड वह सही सुमेलित है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का भूगोल की बात की जाए, अब यहाँ से करेंगे। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है? तो फ्रेंड वह है डेनमार्क का। नेक्स्ट है कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में। नेक्स्ट है निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक देश की बात की जा रही है, तो इसमें से अफ्रीका में सबसे अधिक देश है। बात करें एशिया में 48, यूरोप में 44 हैं और उत्तरी अमेरिका में 23 हैं। और वहीं बात करते हैं अफ्रीका महादेश में, तो इसमें कुल 54 देश शामिल हैं। अफ्रीका को ही अंध महादेश भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। तो निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो सबसे पहले देखेंगे रॉयल रिफाइनरी बैरोनी, ये सही है, ठीक है। सीमेंट बंजारी सही है। फर्टिलाइजर भौराही, ये भी सही है। बात करें रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो भागलपुर दिया हुआ है फ्रेंड, यह सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है खाद्यान्नों का निर्यात, ये उद्देश्य नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है, तात्पर्य क्या है इसका? इसका तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो यह संबंधित है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इसे जारी करती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, ठीक है। अब आते हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं, जिसमें कि सबसे पहले भौतिकी है, फिजिक्स की बात करें तो दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड इसके प्रभाव पड़ता है वह घटता है। आगे बात करते हैं। तो फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। नेक्स्ट है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा या नहीं बदलता है या नहीं बदलती है? तो फ्रेंड इसमें से आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, इसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह है? तो फ्रेंड वह है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो वो शहद की सबसे ज़्यादा श्यानता होती है।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सबसे अधिक कुचालक हो जाएगा पारा। बात करते हैं अब रसायन विज्ञान की। तो प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड इसमें सही आंसर हो जाएगा 148 होती है, तो 148 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो वह होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो वह हो जाता है CO2 के द्वारा। नेक्स्ट है पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता होगी, तो वह होगी 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा, जो सब्लिमेशन होता है उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो वह होती है 12 और 3 होती है। नेक्स्ट है यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है, तो वह है इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा CHNO, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की। तो अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, सबसे मीठी चीनी है तो फ्रक्टोज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सच्चा फल नहीं है तो फ्रेंड्स सेब इसमें से सच्चा फल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसमें क्या होता है? तो प्रोटीन इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट है कि लौंग एक मसाला या पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड यह प्राप्त होता है फूल की कली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो वह विकिरण है इंफ्रारेड। नेक्स्ट है दूध किसका घटिया स्रोत है? तो फ्रेंड वह है विटामिन C का घटिया स्रोत है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो वह है जाइमेज। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है, फ्रेंड वह है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन है तो फ्रेंड यह है इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड यह था बीपीएससी जो कि 66वीं का उसका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट था, जिसमें से आपको मैंने टोटल करवा चुका हूं, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको हिस्ट्री, बिहार विशेष, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब पार्ट पार्ट में करवा चुका हूँ आपको। फ्रेंड अगर आप को इस वीडियो पे पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और पिछले वाला वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और आपको सामने में स्क्रीन पर एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उसके साइड में आपको प्लेलिस्ट का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।